गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू पीएन स्टडी ग्रुप। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दो पार्ट में इंडियन ज्योग्राफी को बांटा है। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा था। एक भौगोलिक विस्तार और दूसरा प्राकृतिक विभाग। ठीक है, भौगोलिक विस्तार के बारे में हमने डिटेल कवर किया था कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है पृथ्वी पर। ये चीज़ें हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। इंडिया हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दिए थे कि पूरब में कितना डिग्री तक पड़ता है और पश्चिम में कितना डिग्री तक पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है मेरा। आज हम लोग इंडिया को थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार में बाहर निकालेंगे और पृथ्वी के बाहर देखते हैं कि इंडिया का मतलब आसपास कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ये इंडिया का मैप हो गया। इसको हम लोग देखेंगे कि इंडिया का दक्षिणतम पॉइंट जो था ये पढ़ लिए थे हम लोग, कन्याकुमारी। ठीक है, उत्तरी पॉइंट जो था इंद्राकोल। ठीक है, ये सर्करिक एरिया था। ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, और ये पूरा में अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हम लोग पूरा इंडिया का विस्तार पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में टोटल। ये इंडिया का नक्शा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो क्षेत्र आता है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ ना कुछ समथिंग क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम इसको भी डिटेल कवर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, पूरब से पश्चिम तक जो इंडिया का विस्तार होता है, तो क्षेत्रफल आपका होता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक। और आपका उत्तर से आते हैं, उत्तर से दक्षिण जो आएगा उसका विस्तार होता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये सब। हम लोग उसके बाद से ये इंडिया का मतलब टोटल क्या हो गया, ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक आ गया, ये पूरब से पश्चिम तक आ गया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग करते हैं कि इंडिया का टोटल जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है। तो इंडिया का टोटल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वाला जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। ठीक है, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो कितना है, तो पूरे विश्व का 17.5% है। ठीक है, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो पॉपुलेशन और क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरा कितना अधिक पॉपुलेशन होता है। ठीक है, इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान आता है विश्व में, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक है, फर्स्ट पर चाइना आता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग कर लिए? अब हम इंडिया का नक्शा को देखते हैं, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। इंडिया का थोड़ा सा दक्षिणतम है, दक्षिण में। यहाँ से जो इसे पहले भी बता चुके थे कितना है, 876 किलोमीटर दूर है इंडिया का दक्षिणतम पर, किससे, भूमध्य रेखा से। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से दूर तक, तो अभी यहाँ से हम जैसे ही जाते हैं लगभग 10 डिग्री के क्षेत्र में। ठीक है, इंट्रोड्यूस क्लास में बताए हुए थे कि कितना क्या यहाँ पर कैसी बारिश होती है, संवहनीय बारिश होती है, संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का यहाँ का जो क्षेत्र आता है ये वाला,
यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बारिश के कारण ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपका, ठीक है, केरला का क्षेत्र, यहीं पर एक क्या होता है, जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत घाटी, साइलेंट वैली। ठीक है, यहाँ पर शांत घाटी पाया जाता है। यहीं पर जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण और भूमध्य रेखा से नजदीक होने के कारण यहाँ पर बहुत सारा जैव विविधता, बहुत पेड़ पौधे मिलेंगे, जंगल मिलेंगे आपको। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं तो इंडिया को दो भागों में क्या कौन सी बांट दी है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर कर्क रेखा जब 23.5 डिग्री पर बांटती है, और ये किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। ये आता है आपका उष्ण कटिबंध में। ठीक है, ये उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आपका आता है, ये आता है उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध, इस यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध आ गया। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र लगभग 23 डिग्री से लेके आपको 35 डिग्री तक, ये 30-35 डिग्री तक का क्षेत्र जो आता है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। और उपोष्ण कटिबंध में जो भी क्षेत्र आता है तो वो क्या आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं, राजस्थान का क्षेत्र, यहीं पर एक थार का मरुस्थल बनता है। ठीक है, अब ये बोले कि जब ये उपोष्ण कटिबंध में आता है तो इसका मतलब कि ये सारे चीजें मतलब इधर साइड में मरुस्थल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा इस वजह से नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हिमालय है। ठीक है, जब हिमालय यहाँ से आता है तो हिमालय की से सारी नदियाँ जो निकलती हैं, वो नदियाँ अपना क्या करती हैं, मिट्टी को लाती हैं और इधर के क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे मतलब रेत जो होता है अंदर ही रह जाते हैं और ये बाहर ऊपर में सारी चीजें मतलब नदियाँ अपना मिट्टी मतलब रख देती हैं, ये मिट्टी जो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आता है, अब ये वाला इसका क्षेत्र, तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मेघो, ये सब पहाड़ियाँ मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो क्षेत्र बनता है आपका, यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी रेगिस्तान नहीं बन गया, यानी कि उपोष्ण कटिबंध में जितना भी क्षेत्र आता है लगभग रेगिस्तान का क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके ऊपर इंडिया का जैसे हम लोग ये वाला क्षेत्र आता है, जो हिमाचल के क्षेत्रों का आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तराखंड आ गया, ये आता आपका शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, ये ऊपर वाला जो आता है आपका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, ये वाला शीतोष्ण कटिबंध यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जब ये क्षेत्र जो होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध पूरे पृथ्वी पर सबसे स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आ गया, वो लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया, इधर साइड के क्षेत्रों में नहीं ठीक हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कुल्लू मनाली भेज दो। वहाँ की जलवायु जो है क्या है, अच्छी है और स्वास्थ्यप्रद है, इस वजह से क्या होगा, वहाँ लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें। जबकि देखिएगा यहाँ पर, यहाँ का क्षेत्र होता है दिल्ली और महाराष्ट्र में आपका सबसे अधिक हॉस्पिटल मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक लोग बीमार भी कहाँ पड़ते हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में ही। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि हिमाचल के क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड के क्षेत्र हो गया, यहाँ पर हॉस्पिटल कम मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि जलवायु यहाँ की सबसे अच्छी होती है। ठीक है, अब जैसे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडिया का ये वाला क्षेत्र बनेगा, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होने गया कि ये जो जलवायु क्या आती है, भूमध्य सागरीय हवाएं जाती हैं, पछुआ हवा चलती हैं। ठीक है, जब पछुआ हवाएं इधर साइड के क्षेत्रों में जाती हैं, ठीक है, तो पछुआ हवाएं आपको पता है कि किस लिए फेमस है, तो फूलों के लिए और फलों के लिए। ठीक है, इस वजह से ये देखिएगा कि हिमाचल के क्षेत्रों में सबसे अधिक फल होता है। ठीक है, और उत्तराखंड के क्षेत्रों में फूल होता है। अब ये बोले कि बने फल फूल क्यों होता है, दोनों अलग अलग, तो ये आपको पता होगा कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, ये सारे मंदिरें कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। और आपको भी पता होगा कि भगवान सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं, फूल
तो यहाँ पर फुल होता है, ठीक है। लेकिन हिमाचल के क्षेत्रों में जाइएगा तो यहाँ पर आपको हिंदू मंदिर बहुत कम मिलेंगे, मात्रा में 9 के बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पर लोगों का व्यवसाय क्या होता है, फल का व्यवसाय करते हैं, इसीलिए फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो चलती है, ठीक है, ये वाला, ये थार रेगिस्तान बनने का रीजन क्या हुआ, यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं चलती हैं और ये मानसून हवाएं ऐसे करके जाती हैं और यहीं पर आपका पड़ता है क्या चीज, अरावली पर्वत, ठीक है। और अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए हवाएं ये निकल जाती हैं, इस वजह से कि ये जो क्षेत्र होता है वो बाकी रह जाता है, ठीक है। और बाकी रहता है, यहाँ पर हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण ये थार का रेगिस्तान बन जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ इंडिया के नक्शा के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अब देखते हैं कि इंडिया के बारे में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य मिलते हैं इंडिया से, इसके बारे में हम लोग डिटेल कवर करते हैं। आते हैं, ये वाला यहाँ से देखिए, ये वाला आपका क्षेत्र जो हो गया, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से आप लोग अपने मैप में जूम करके देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला लगा, ये पूरा क्षेत्र, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। ये नीचे से पूरा, यहां तक का जो क्षेत्र है ये पूरा स्थलीय सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहां से देखिएगा, यहां से जल पूरा मतलब दिख रहा है और इधर साइड में पूरा यहां से लेके यहां तक तो क्या है, स्थलीय सीमा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई जो होती है, ठीक है, टोटल लंबाई जो कितने होती है, 15,200 किलोमीटर लगभग, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का जो स्थलीय सीमा है भारत की, उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग भारत को पढ़ते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले, ठीक है, उसके बाद से ये जलीय सीमा आएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा के बारे में। तो जब हम लोग ये चीज़ें करते हैं तो इसके पड़ोसी देश भी सारे होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये गुजरात का सर्क्रिक एरिया जो लगा है, यहाँ से हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, लगभग ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक क्या है, पाकिस्तान, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, ठीक है, लगभग ये पोक में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र में, ठीक है। ये वाला पाक अधिकृत कश्मीर है, ये वाला। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक यहाँ पर आते हैं तो ये लगभग 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर अफगानिस्तान से मिलता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद से जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये आ गया, उसके बाद कौन सा है, ये चाइना का क्षेत्र आएगा, ठीक है, चाइना यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये पूरा चाइना का क्षेत्र। उसके बाद से आपका नेपाल आएगा, ठीक है, ये नेपाल पूरा आएगा। फिर उसके बाद से ये भूटान आ गया, ये वाला क्षेत्र भूटान का। फिर आपका चाइना आएगा,
ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद से ये आपका आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्या आ जाएगा, चाइना। उसके बाद से ये म्यांमार का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये म्यांमार। और उसके बाद लास्ट में ये लगा है बांग्लादेश आपका, ये लगा 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 यहाँ तक आता है, ठीक है। तो कितने देश हो गए टोटल, यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, फिर चाइना, लेकिन एक ही बार चाइना को लिखना है, उसके बाद बांग्लादेश, यानी 7 हो गए। टोटल कितने देश हो गए, 7 देश। तो क्या करेंगे, स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश। और कौन कौन से हो गए, 7। अब इसमें देखेंगे हम लोग कौन कौन से आ गया। तो इसको याद रखने का एक अच्छा ट्रिक याद कीजिए, बचपन MBA, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको लिखते हैं, लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखते हैं। बांग्लादेश, ठीक है, चीन, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, आपका M से हो जाएगा म्यांमार, B से भूटान, और A से अफगानिस्तान, ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमारे देश में कितने पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा से लगने वाले, तो 7 देश हैं। उनको याद रखने का ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है, बचपन MBA, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये हमारा जो लंबाई के हिसाब से क्या है, घटते क्रम में है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से कितनी लगती है, 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर लगती है। चीन का आएगा, हालांकि एग्जाम में ये नहीं देता है, लेकिन नॉलेज के लिए रखिए, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का 3313 किलोमीटर। नेपाल का 1751 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार का 1643 किलोमीटर लगभग पड़ता है, ठीक है। भूटान का आते हैं तो 699 किलोमीटर, ठीक है। और अफगानिस्तान लगभग 90 किलोमीटर आता है, लेकिन किसी किसी बुक में क्या देता है, 106 किलोमीटर भी देता है। यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर है। तो इसको हम लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद से आगे हम बताते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग जैसे ही मतलब देखते हैं कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, या फिर हम इसको यहाँ से कवर करते हैं कि जब हमारे ये पड़ोसी देश हैं, चलिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश कितने होगा स्थलीय मार्ग से मिलने वाले, 7, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक हो गया है, बचपन में आपने क्या कर लिया था, MBA, ठीक है। ये घटते क्रम में आ गया। सबसे बड़ा किस देश के साथ सीमा लगती है, 4096 बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, मात्र 90 किलोमीटर। वो भी अब हमारा नहीं रहा, कि इसमें ये PO के क्षेत्र में, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हमारा देश पड़ोसी देश स्थलीय मार्ग के लगते हैं, तो उनके बीच कुछ ना कुछ रेखा खींची गई होगी, ठीक है। तो हम लोग रेखा के बारे में भी क्लियर कर लेते हैं, कौन सी रेखाएं किसके बीच में खींची गई है। तो जैसे ही हम लोग रेखाओं के बारे में आते हैं, तो ये आपका क्या आता है, गुजरात का क्षेत्र, जो किससे लगा हुआ है,
पाकिस्तान से। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आपका क्षेत्र होगा, ठीक है। ये आपका आता है सर्करिक रेखा, ठीक है। ये सर्करिक रेखा है जो 1965 में जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने यहीं से आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद से समझौता के अंतर्गत क्या किया गया, एक सर्करिक रेखा खींचा गई, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से आते हैं, ठीक है, ये पूरा जो एरिया आता है ये यहाँ तक, ठीक है, ये लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या आता है आपका रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये रेड क्लिफ रेखा आ जाएगा जो किसके किसके बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। जब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये पूरा होना तो यहाँ तक चाहिए, ठीक है, होना तो यहाँ तक चाहिए पूरा रेड क्लिफ रेखा। लेकिन 1999 में जो वार हुआ था, ठीक है, उसमें पाकिस्तान ने इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इस पर एक और रेखा का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब युद्ध हुआ था, हालांकि अब तो ये यूएनओ में चला गया है, ठीक है, यूएनओ में ये बातें चली गई हैं, विवाद चला गया है, अब उसका समझौता जब भी हो। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर मतलब युद्ध करते हैं, तो अब ये मेरा रेड क्लिफ एरिया यहाँ तक नहीं पड़ता है, बल्कि यहीं तक क्या पड़ता है, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींची गई है LOC, ठीक है। तो इसको मतलब क्या हो गया, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, ठीक है। जैसे ही हम लोग ऊपर के क्षेत्रों में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड रेखा है, ठीक है। ये ऊपर में मात्र 90 किलोमीटर लगती है, वो भी अब भारत के साथ नहीं लगती है, क्योंकि ये पहले खींची गई थी 1896 में, ठीक है, 1896 में खींची गई थी। लेकिन अब जब इंडिया 1947 में जब आज़ाद हो गया, ठीक है, तो फ्रीडम के बाद ये चीज़ें हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ, तो उसके बाद से ये किसके बीच लगती है, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगती हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जैसे ही यहाँ तक आते हैं, ये वाला क्षेत्र पूरा, अब जबकि आपको पता है कि इस क्षेत्र पर, ये वाला जो क्षेत्र हो गया है, किसका आ गया है, चाइना ने अधिकार कर लिया है, जब अक्साई क्षेत्र है, ठीक है। ये अक्साई क्षेत्र जो है, इस पर किसने अधिकार कर लिया है, चाइना ने। तो यहाँ पर एक मतलब उसके अंतर्गत जो एक रेखा खींची गई है, जिसका नाम है LOC हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच में। ये आपका अक्साई क्षेत्र है, ठीक है। हमारा अभी एक सप्ताह पहले जो विवाद हुआ था, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए, इसी क्षेत्र से मतलब मारे गए थे, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पर जो समझौता हुआ था, यहाँ पर 20-20 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक सैनिक को रहने के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर, ठीक है, यहाँ पर समझौता करते, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर चीनी मतलब आ गए अंदर, और इसी में मुठभेड़ में हमारे 20 सैनिक मारे गए, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग को अभी भारत का क्या देखना है, पड़ोसी देश के बारे में देखना है। तो इसको आगे देखते हैं। जैसे यहाँ तक आता है तो ये पूरा चाइना का भाग है। जब ये वाला क्षेत्र जैसे आता है, तो अब तो चाइना ने यहाँ पर एक करके यहाँ तक लहासा तक क्या बना दिया है, अपना हाईवे बना रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ से चलते हैं, जैसे ही उत्तराखंड के नीचे उतरते हैं हम लोग, तो यहाँ से लेकर ये पूरा किस चीज़ का क्षेत्र आता है, ये नेपाल का क्षेत्र आएगा, ठीक है। ये नेपाल का क्षेत्र है, जिसके बीच में कोई रेखा नहीं खींची गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ी रेखा है, आपका हिमालय पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर हिमालय यहाँ तक पड़ेगा, और उसके बाद से हमारा भूटान आता है, जहाँ पर मतलब कोई रेखा नहीं खींची गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई रेखा नहीं खींची गई है। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर यहाँ तक आते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर क्या आएगा, चाइना, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये वाला जो क्षेत्र यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, इसी को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जो क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। ये जो 1914 में हुआ था, इसका निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोग नीचे में आते हैं,
ठीक है। तो ये म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बीच में कोई हमारी मतलब रेखा नहीं खींची जाती है। यहाँ पर जालीनुमा तार लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा कवर किस चीज़ से किया गया है? जालीनुमा तार से किया गया है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है बांग्लादेश, ठीक है। ये पूरा जो क्षेत्र आ रहा है किसका क्षेत्र है? बांग्लादेश का क्षेत्र है, ठीक है। और सबसे अधिक सीमा हमारा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश की। यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक, ठीक है, किसका क्षेत्र आ जाएगा? बांग्लादेश का। ये वाला 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ ही में लगते हैं। और इसके बीच में भी आपकी कोई रेखा नहीं खींची जाती है, ठीक है। जब रेखा नहीं खींची जाती है तो सबसे अधिक घुसपैठिया कहाँ से आते हैं? यही बांग्लादेश से हमारे इंडिया में घुसपैठ करते हैं, ठीक है। और वो भी किस क्षेत्र से आते हैं? यहाँ पर जो असम का क्षेत्र है, ठीक है, असम के क्षेत्रों से होकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। और पहाड़ियों के इधर साइड से घुसने का रीजन क्या होता है? क्योंकि यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, असम के क्षेत्र में घुसती है। और उसी नदी के किनारे किनारे ये लोग घुसपैठिया इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि हमारे किस किस देश के साथ कौन कौन सी रेखाएं मिलती हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, सर्क्रिक रेखा किसके साथ मिलते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर आएगा डुरंड रेखा, इंडिया और अफगानिस्तान का थी, लेकिन अब किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि ये पीओ के क्षेत्र में आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही हम लोग यहाँ पर नीचे उतरते हैं यहाँ पर, तो एक LAC बनती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में लगती हैं। उसके बाद नेपाल के साथ तो कोई रेखा लगती नहीं है, क्योंकि नेपाल में आने जाने का तो कोई वीज़ा नहीं लगता है, वहाँ पर कभी भी आ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे भूटान के साथ भी कोई वीज़ा नहीं लगती है। और यहाँ पर जैसे, क्योंकि यहाँ पर जैसे आते हैं तो ये कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान चाइना के साथ कौन सी रेखा लगती है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो यहाँ तक रेखाओं को मतलब क्लियर हो गया कि किसके साथ कौन कौन सी रेखा लगती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से, ये हम देखते हैं कि हमारे ये तो पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। लेकिन पड़ोसी देश जो हो गए वो किस किस राज्य के साथ, क्योंकि यहाँ पर राज्य से भी सारे मतलब सटे होंगे, तो किस किस राज्य के साथ कौन कौन सा देश लगता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से। अब हम राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये आपका कौन सा क्षेत्र आ गया? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आ गया किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 4 किसके साथ लगते हैं? पाकिस्तान के साथ। यानी कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले पड़ोसी राज्य कितने हैं? 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला क्षेत्र जो होता है क्या होता है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और अफगानिस्तान का क्षेत्र लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ से कौन सी गुजरती है रेखा? डुरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में गुजरती है, जो कि अब पीओ के क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ मात्र कौन सा राज्य सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं, ये आ जाएगा आपका कश्मीर, पूरा कश्मीर का क्षेत्र आ गया। उसके बाद से ये हिमाचल का क्षेत्र आ गया और ये यहाँ तक उत्तराखंड का क्षेत्र आ गया। ये सारा किसके साथ लगेगा? चीन के साथ। यानी कि 3 हो गया यहाँ से चीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चीन हो गया। और फिर चीन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये चीन के साथ लगेगा और उसके पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चीन के साथ कितनी राज्य की सीमाएं लगती हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 5 लगती हैं चीन के साथ, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही यहाँ से नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो ये जो सीमा है वो उत्तराखंड के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो चीन का भाग है ये वाला, इधर साइड में उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। क्यों?
क्योंकि ऊपर में कौन बैठा है, नेपाल। ठीक है, तो अब जैसे ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं तो कौन सा आएगा, उत्तराखंड का भाग लगेगा। उसके बाद से ये क्या आ रहा है, उत्तर प्रदेश, और ये बिहार। नेपाल के क्षेत्रों में बैठा हुआ, तराई के क्षेत्र में बैठा हुआ कौन सा है, बिहार। यानी कि यहाँ से 1, 2 और 3 ये उत्तराखंड आ गया। उसके बाद से कौन सा, ये उत्तर प्रदेश, बिहार। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ पर होता है, यहाँ पर। अब ये जो क्षेत्र यहाँ से आपका बांग्लादेश लगा 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 यहाँ तक गया है। ठीक है, यानी कि नेपाल के साथ किसकी सीमा लगेगी, बांग्लादेश की भी सीमा लगेगी। ठीक है, और उसके बाद ऊपर में कौन बैठा है आपका, सिक्किम। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो नेपाल के साथ कितना लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग भूटान का। तो भूटान का ये तो गोद में बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो गया, भूटान का। तो इधर साइड से क्या होगा, सिक्किम है। इधर साइड से ये लगा आपका आ जाएगा बांग्लादेश। इधर साइड से क्या है, असम का क्षेत्र आ जाएगा। और इधर से दाएं से अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्यों से मिलता है कौन सा, भूटान। अब बच गया मेरा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का आते हैं यहाँ पर, हाँ बांग्लादेश का क्षेत्र बच गया है। तो ये नहीं, म्यांमार अभी बचा हुआ है बीच में, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए क्या चीज, पूरा चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा क्या है, चाइना का क्षेत्र है। ठीक है, म्यांमार के साथ ये वाला क्षेत्र जो होता है किसके साथ लगेगा, म्यांमार के साथ लगेगा। ठीक है, यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा किसके साथ लगेगा, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सा गया, इधर ऊपर से गिनेगा तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, और ये क्या गया, मेघालय। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक क्या है, आना मम्मी। ठीक है, आना मम्मी। ठीक है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन इसमें 7 जो मतलब राज्य हैं, सारा कंफ्यूजन इसी में होता है। तो इसको याद करने के लिए म्यांमार के साथ क्या करेंगे, आना मम्मी। आ से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ना से नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। म से मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो म्यांमार के साथ कितनी बनती हैं, 4 राज्य की सीमा मिलती है। ठीक है, और आते हैं बांग्लादेश के, देखते हैं। तो बांग्लादेश ये आपका लगा यहाँ से बांग्लादेश, त्रिपुरा का क्षेत्र जो आएगा। और यहाँ से देखिए बांग्लादेश का ये बंगाल जो यहाँ से शुरू हुआ है, वो लेफ्ट साइड से किसी को छूने नहीं दिया है पूरा। ठीक है, तो बांग्लादेश यहाँ से आएगा, ये पूरा लेफ्ट साइड का। ठीक है, उसके बाद से ऊपर में कौन बैठा है, सिक्किम का। यहाँ पर फिर क्या आएगा, असम, मेघालय और त्रिपुरा। यानी कितने हो गए, इसके साथ भी 5 राज्य मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, तो यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और लास्ट में ये क्या है, बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 17। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, इसको मिटा दें, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं या फिर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि स्थलीय मार्ग से, स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्य। ठीक है, राज्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 17 टोटल राज्य होंगे। इसको अब हम लोगों को पढ़ना है, इसमें क्या चाहिए आगे, यहाँ का पढ़ेंगे कि अब जलीय मार्ग से कौन कौन से राज्य आते हैं, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से इंडिया के। ठीक है, उसके बाद हम इंडिया में क्या करेंगे, अंदर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी कंप्लीट हो गया टोटल। ठीक है,
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ये इसके नीचे सारा पढ़ेंगे, भारत के जलीय सीमा से लगने वाले सारे मतलब राज्य कितने हैं, कितने देश हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तब तक आगे ये सब जो बताए हैं इसको आप लोग एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, तब तक अगले वीडियो में करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।